प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया के आज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं हूँ अपने दिल्ली स्टूडियो में। आज हमारे साथ में डॉक्टर रंजन जी, जो छपरा बिहार से हमारे बीच में आए हैं, जेपी रंजन जी। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए और बिहार प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आज मैं दो मुद्दे रखूंगा। स्पेशल में मेरे बुलाए पर आज जेपी रंजन जी, जो छपरा जिले बिहार से हैं, वो दिल्ली में मेरे स्टूडियो में आए हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के ऑल इंडिया के स्टूडियो में आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। रंजन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं दो शब्द पूछूंगा आपसे कि आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है। और देखिए, आज हम बात करेंगे आपसे ग्रामीण चिकित्सकों। छपरा है जो बिहार प्रदेश है, बिहार प्रदेश में लगभग भी लाखों चिकित्सक हैं। वो पिछले 15 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। 15 साल पहले, 15 साल के बीच में नीतीश सरकार ने CCH करा के उनको ट्रेनिंग भी दे दी, परंतु आज तक भी उस ट्रेनिंग के माध्यम से ना तो किसी को रिकॉग्नाइज किया गया, ना ही बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को आज तक कोई लाइसेंस दिया गया। तो आपका उसमें कहना क्या है? आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम डॉक्टर जेपी रंजन है। और ये संस्था जो है हम लोग का, या कोई भी संक्रमण जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं और इंडिया का, मैं चाहूँगा इस संगठन को आगे बढ़ाएं। नहीं, देखिए रंजन जी, और जो थोड़ा सा जोर से बोला, थोड़ी जोर से। चिकित्सकों को CCH कराकर NIOS से 6 मंथ का डिप्लोमा प्रशिक्षण करा दिया था और उनसे कहा गया था कि हमारी सरकार आई या हमारी सरकार आपको रिकॉग्नाइज करेगी। तो क्यों नहीं करा? मैं इसका मुद्दा आपसे बात करना चाहता हूँ। और तो सरकार के ऊपर निर्भर है। हम लोग जो है, नहीं तो क्या सरकार ने ठगा है RMP ग्रामीण चिकित्सकों को? अभी तक तो सर ऐसा कुछ नहीं है। RMP का ग्रामीण चिकित्सक जो है अभी तक सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में। बहुत सारे लोग मजबूरी के साथ झेलना पड़ता है, क्योंकि अपने जान जोखिम में डाल करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सब, और जिम्मेदारी लेकर हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोग के पीछे सरकार की कोई ध्यान नहीं है, कोई भी कसना नहीं है। वाकई में हम लोग जब इस प्रस्ताव को सरकार के पास करते हैं या कुछ अपना बातें करना चाहते हैं, तो इसके पीछे कोई एक्शन नहीं सरकार लेती है। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द जितना भी चिकित्सक हैं, हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, मैं चाहूंगा उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ इसे माध्यम से, इलाज के माध्यम से, कि उन लोगों को जागरूक हो। बिहार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ग्रामीण चिकित्सक जाते हैं या MBBS चिकित्सक जाते हैं? सर, बात ऐसा है कि बिहार प्रदेश में ग्रामीण चिकित्सक चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रैक्टिशनर हो, किसी भी समय 24 घंटा के अंदर वो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना पानी देखता है, ना तूफान देखता है, ना अपने जान की परवाह करते हुए, कुछ ना देखते हुए सिर्फ रोगी को, पेशेंट को और उसको जान बचाने के चक्कर में लगता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ग्रामीण चिकित्सक का कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं है। मैं सरकार से बोलना चाहूंगा, इस चीज को, ग्रामीण चिकित्सक को मान्यता दिया जाए, इस पर चर्चा किया जाए। रंजन जी, मुझे बताइए, कोरोना काल में जब मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के मर रहे थे, तो क्या MBBS चिकित्सकों ने साथ दिया बिहार में, या फिर ग्रामीण चिकित्सकों ने साथ दिया? सर, कोरोना काल में जो भी MBBS डॉक्टर लोग हैं, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, उस समय अपने अपने जगह पे या कहीं भी लोग पैक हो चुके थे। पेशेंट से ना मिलना, पेशेंट को अच्छी तरह से जांच पड़ताल ना करना, पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ना करना। बहुत सारे पेशेंट जो है, हम लोग ग्रामीण चिकित्सक मिल करके, एकजुट होकर के, अपने जान को परवाह न करते हुए उस कोरोना काल में
हम लोग थे अपने जान को परवाह नहीं। उस समय सरकार कहाँ थी? उस समय सरकार कहाँ थी जो ध्यान नहीं दी, इस पर चर्चा नहीं की? जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में भी उनको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, कोरोना काल में दुख मुसीबत में मेरे आगे, मेरे सामने, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला एक ग्रामीण शिक्षक ही है जो 100% नहीं 200% पेशेंट का जान के साथ अपना जान लगा कर उसको जान को सुरक्षा और रक्षा करता है, उसके पूरे फैमिली को रक्षा करता है। अभी रंजन जी एक बात और पूछूंगा। साथियों, अभी हमारा बिहार प्रदेश में अभी एक स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं जो लगने में बीमार है, नीतीश सरकार के पुत्र। अभी आप लगाए, आप देखिए, एक बीमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बीमार को बना दिया गया। तो क्या अब ये जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं नीतीश सरकार के सुपुत्र, क्या ये ग्रामीण चिकित्सकों लिए कुछ कर पाएंगे? आइए बात करते हैं रंजन जी से। जी रंजन जी, क्या वो कुछ कर पाएंगे स्वास्थ्य मंत्री? अभी तो सर इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जहां तक उनके फादर ने भी तो कुछ नहीं करा ना। उनके भाई बताइए ना। जहां तक मुझे अभी तो भाई उनके फादर ने 14 साल तक राजनीति की है। अभी तो स्कूल में एडमिशन कराया है ना जी रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं जी। अभी तो एडमिशन हुआ है ना। अब आगे चलकर क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये तो हमको संभावना नहीं लग रहा है। देखिए से होगा। कहना रंजन जी का ये है कि ये प्रदेश को प्रमाण ही क्या, क्योंकि ये बिहार प्रदेश का इतिहास है। अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो है बीमार व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य मंत्री बना दिया तो वो ये नई चीज नहीं है, ये छोटी चीज है। आइए आगे बात करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ग्रामीण चिकित्सकों को संदेश देना यही चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या हुआ है, हम आपके माध्यम से या अपने माध्यम से एकजुट होकर के चाहेंगे, एकजुटता हो करके कि हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संदेश को पहुंचाएं और एकजुट होकर के हम लोग एक साथ हौसला बुलंद करने का काम करें। क्या आरएमपी आयोग देश में बनना चाहिए ताकि ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान मिले और उनको चिकित्सा करने का अधिकार मिले? बिल्कुल सर, मिलना चाहिए। तो आपका कहना क्या है इसमें तो क्यों बनना चाहिए? क्या देश में एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है? तो देश में एमबीबीएस के चिकित्सकों की कमी है, तभी तो आरएमपी आयोग की मांग कर रहे हैं। जी, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्या इस देश की सरकार वो ग्रामीण चिकित्सकों को, जो चिकित्सक हैं परेशान है, आज एफआईआर झेल रहे हैं सारे के सारे, क्या एफआईआर होनी चाहिए उन चिकित्सकों पर या नहीं होनी चाहिए? अरे उनको प्रशिक्षण देना चाहिए नहीं कि देना चाहिए? प्रशिक्षण तो सर 100% देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो बहुत सारे एजुकेशन कर करके कुछ यहाँ वहाँ बिहार से बाहर लोग कामें कर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। कौन गरीब है कौन अमीर है, और जो भी प्रैक्टिशनर हमारे हैं, नए हैं या पुराने हैं, उन पर सरकार को आरएमपी का मान्यता देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिशनर का कोई भी समस्या ना हो। इसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आरएमपी का कहीं भी हम लोग का बिहार में ऑल इंडिया में इसका ऑफिस खोला जाए। धन्यवाद। मैं एक और शब्द, लास्ट शब्द है रंजन जी, जेपी रंजन जी, आप बेबाक जवाब दे रहे हैं और मैं एक जवाब और मांगना चाह रहा हूं। ये बताइए कि आपने देखा होगा कि सरकार की गोद में बैठे हुए कुछ यूनियन हैं बिहार प्रदेश में, जो सरकार की गोद में बैठकर, ठीक है, वो ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ भी नहीं दिला पाई और अपने आप को जेडीयू के वरिष्ठ चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बताते हैं और जेडीयू के अभी तक उनके साथ में मिलकर ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी दिला दिया, डिग्री भी दिला दी, मगर उनको मान्यता नहीं दिला पाए। उनकी आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी एसोसिएशन से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इसके पीछे जो भी अभी तक काम नहीं हुआ, कमी है सरकार में, उस पर चीज को ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए किस परिवार के आदमी किस तरह से कैसे जी रहा है, कैसे पालन पोषण कर रहा है, किस तरह से रहना चाहिए। हम चाहें कि ग्रामीण चिकित्सक जो भी है, इस पे सरकार जो है, स्वास्थ्य मंत्री हो या हमारे
जो भी मंत्री चावल हैं उनसे चाहेंगे, विनती करेंगे कि संस्था को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। जी देखिए, अब एक संस्था आई है जी। क्योंकि हम लोगों का पूर्ण विश्वास हो जाए कि नहीं, हम लोग का बिहार में सरकार है, हम लोग का विश्वास रहे कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए कोई खड़े हैं, हम लोग का रक्षा हो सके। मैं यही सरकार से देखिए रंजन जी, एक प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया आई है। पूरे भारत में आरएमपी ग्रामीण बनने के लिए वो लोग मांग कर रही है और ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा करने के अधिकार को लेकर आज वो सड़क पर है, जगह जगह मेडिकल ट्रेनिंग कर रही है और भी बहुत सारे कार्यक्रम वो कर रही है पूरे भारत में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छा संस्था है सर। क्योंकि मैं बिहार से चल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, हमको अच्छा लगा। और आपका जो भी स्टेज है बहुत बहुत अच्छा लगा। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस काम में आप लगे हुए हैं वो आप आगे चल करके बहुत सफल करेंगे। यहाँ नहीं, इस दिल्ली में नहीं, पूरे ऑल इंडिया में आप इस संस्था का एक न एक दिन आवाज उठेगा और आरएमपी का ऑफिस या जो भी है आप इसको संस्था मिलजुल कर जरूर करवाइएगा। हमको पूर्ण रूप से आप पर विश्वास है। मेरे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उन लोगों से भी मैं आप अनुरोध करूंगा, निवेदन है कि इस संस्था से जुड़े और एक के माध्यम से एक से सहयोग किया जाए, कोई भी व्यक्ति पीछे ना हटे, यही करना है। तो देखिए, अभी जेपी रंजन जी हम लोगों के साथ में थे। ये दिल्ली में आए हैं हमारे स्टूडियो में, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया के स्टूडियो में आए हैं। आज मीटिंग में भी शामिल हुए थे। सैकड़ों चिकित्सकों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम में सबको प्रशिक्षण दिया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ रंजन जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टूडियो में आए और अगले ऐसे ही बातचीत के लिए, ऐसे इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।